अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम प्रोग्राम के दो हिस्से करेंगे और पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी दे रखी है और दो नुकाती मुतालबात पेश किए हुए हैं कि उसके ऊपर अगर बात होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ चलेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया और वो कहा कि वो सोमनाथ के मंदिर की तरह जिस तरह से हमले किए जाते रहे हैं कि हम वफाक पे चढ़ाई करते रहेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं PMLN के हुकूमत के भी, वो कहते हैं कि नाफरमानी की ऐसी की तैसी जो मर्ज़ी करना है कर लो, कुछ कामयाब नहीं होने देंगे। ये हालात किस तरफ जाएंगे, एक ये मामला हुआ। और दूसरा मामला जो है JUI का जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला लेकर, उस पर भी वो भी अपनी डेडलाइन उन्होंने दी हुई है 8 दिसंबर की। और उसके बाद के मामला जो हैं कि अब देखते हैं कि आज वो क्या अनाउंसमेंट होती है उनकी और कल से वो क्या करते हैं। उन्होंने भी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की धमकी दे रखी है। ये मामला और एक मामला जो है कि हम कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर बार बार बड़े वसी पैमाने पे मुजाहरे होते हैं और वो कानून जिस कानून के तहत इस्लामाबाद में सियासी जलसे जुलूस के ऊपर कदगने या पाबंदियाँ लगाई हुई हैं या मशरूत रखा गया है, बिल्कुल वही कानून आज़ाद कश्मीर में सदारती हुक्मनामे के ज़रिए नाफिज किया गया था, लेकिन वहाँ पे एहतजाज इतना हुआ कि वो कानून वापस लेना पड़ा। ये मामलात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। खेलदास गोस्तानी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, रुकन असम्बली भी हैं, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असम्बली से मेंबर हैं। दोनों रहनुमाओं का बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, ये जो सियासी तहरीकें, जलसे जुलूस आइन के अंदर बिल्कुल इनका हक है, और लेकिन अब बात जो है कि वो सोमनाथ के मंदिर में हमलों तक पहुंच गई और अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है कि वो लगता है गंडासा लेके खड़े हैं और हुकूमत भी जो है वो कहती है ऐसी की तैसी हम भी तैयार खड़े हैं। तो ये मामला तो कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। सर, गुजारिश ये है कि गंडासा जो है और तमाम हथियार जो है अखलाकी और गैर अखलाकी, वो सब आज के हुक्मरानों के पास है। तहरीक इंसाफ तो मजलूम लोगों की जमात है। जितने सियासी जराइम, मतलब मैं जंगी जराइम तो नहीं कहूंगा, सियासी जराइम का शिकार तहरीक इंसाफ को किया गया, इसकी मिसाल माजी करीब में तो कहीं नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो सोमनाथ के मंदिर की बात की, इससे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने जब ये 26 तारीख को ये सानिया हुआ डी चौक का, जहां लोगों पर बड़े मुतशद्दिद अंदाज में फायरिंग की गई हुकूमती हुक्म पर, तो उस रोज स्पीकर साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने फरमाया कि जी मैं हुक्मरानों से कहता हूं कि फौरी तौर पर इसका एक्शन ले, और जिस तरह से भी ऐसे निपटे। बड़ा तहकुमाना लहजा था। साथ ही वजीर दाखिला साहब का भी लहजा आपके सामने है, और वजीर इत्तलात ने भी फरमाया था उस वक्त तारड़ साहब ने कि जी एक छट्टा मारेंगे सब भाग जाएंगे। तो मैं नहीं समझता, उस वक्त भी स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये एग्जांपल कोट की थी पोलिटिकली कि जी ये कोई सोमनाथ का मंदिर है जिसपे महमूद उल गजनवी ने हमले करने हैं। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब ने उसी पॉलिटिकल बयान का पॉलिटिकल जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में कोई इंतशार चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कोई फसाद चाहते हैं। ये तो एक बयानिया बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये खालिद साहब, मैंने पिछले 3 दहाइयों में, मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, मैंने पहली हुकूमत देखी है जो सिर्फ बयानिए से, एक परसेप्शन से गवर्नमेंट चलाना चाह रही है। अपने सियासी हरीफ का मुकाबला अगर ये गुड गवर्नेंस से करते, अगर ये कारकर्दगी से करते, अगर ये मीडिया को कंट्रोल करने की बजाय हकीकी मानों में डिलीवर करते, तो शायद पाकिस्तान की आवाम की तवज्जो इनकी तरफ हो जाती। आज अगर 90% लोग इस हुकूमत से मायूस नजर आते हैं, इस हुक्मरान इत्तेहाद को वो समझते हैं कि ये 40 साल से पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इक़्तिदार में है, और उसके बावजूद पाकिस्तान के मसाइल वहीं खड़े हैं। लोग सुनते सुनते इनके राग बूढ़े होना शुरू हो गए हैं। इनकी वही कहानी है कि पाकिस्तान के हालात बड़े नाजुक है जी, और अब हम इसको ठीक करेंगे। मतलब 4 बार हुक्मरानी करने के बावजूद अभी ये चीजें ठीक करेंगे। ये इनिशियल स्टेज पर है। ये 83 से पाकिस्तान के हुक्मरान है, और आज भी इनकी वही गुफ्तगू है जो 84 में, 85 में, 88 में, 90 में, और अभी 2018 तक करते रहे। तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ का कोई इस तरह का इरादा है। अगर हुकूमत की तरफ से आज इस कमेटी का अनाउंस किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, अगर हुकूमत अब सही मानों में चाहती है, चूंकि आप भी और दीगर हमारे एनालिस्ट दोस्त भी, एंकर्स भी, जर्नलिस्ट भी ये सवाल करते रहे कि ये तहरीक इंसाफ डायलॉग क्यों नहीं करती,
तहरीक इंसाफ तो स्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करना चाहती है। तो अब तो अनाउंस हो गया ना कि जी हम हुकूमत से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, इस सिस्टम की जो खराबी है, और तहरीक इंसाफ को जो एक पॉलिटिकल विक्टिम बनाया हुआ है, तहरीक इंसाफ के लोगों पर जो मुकदमात हैं, इमरान खान साहब को जो नाजायज कैद में रखा गया है, वो जेल में है, उन पर रोज 2-4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और साहब कैदर तहरीक इंसाफ की शाह महमूद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, जाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, लातादाद लोग हैं जो आज भी नाहक जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं। मुकदमात का ये भरमार है। 24 तारीख को जो एहतजाज की कॉल दी गई, जिसमें पुरअमन तरीके से लोग गए, वहां ना सिर्फ लोगों को शहीद कर दिया गया, बल्कि जो जिंदा बच जाने वो वाले लोग हैं उन पर दर्जनों FIR, मतलब एक एक शख्स पे अब 20-20, 25-25 FIR है। जो समझता है कचहरी कोर्ट कचहरी को, उसको तो पता है कि 20 FIR का मतलब क्या है। तो सर मैं आपके जरिए तवक्को रखूंगा कि हुक्मरान अपनी जो ताकत है, अपनी जो उनके पास इक़्तिदार का जोम है, उसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि अपने मुखालफीन की सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया जाए। सही है कोसदारी साहब, ये जो एक ट्रेडिशन रही हमारी सियासत के अंदर के हमेशा मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है कि वो थाना कचहरी बड़ी सरगर्म रहती है। ये 80-90 की दिहाई से पहले भी, 60 की दिहाई में भी यही हुआ, और फिर ये जो नैब बना, नैब ने भी सारा कुछ यही काम किया था, और वो सारा का सारा हर दौर में अपोजिशन को रगड़ा लगाता रहा, और अभी भी अपोजिशन को यही गिला है कि सारे मुकदमे, हर चीज़ जो है कि अपोजिशन को ही निशाना बनाया जाता है। और ये मामला आप समझते हैं कोई थम सकता है? जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के साथ कोई बातचीत शुरू हो सकती है, या शुरू हो चुकी है या नहीं हुई है? खालिद साहब देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करना या एक दूसरे के खिलाफ सियासत जो भी है इस तरह की करना, देखें माजी में हमने और पीपल्स पार्टी में बड़े इख्तलाफात रहे, हमारे ताल्लुकात बड़े ख़राब थे, सियासी तौर पे हम एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ रहे, मगर COD हुआ मोहतरमा बेनज़ीर मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दरमियान, तो हम आगे बढ़े, मगर किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये 2 पार्टी सिस्टम कैसे चलेगा। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम ठीक है, मगर पाकिस्तान में कबूल नहीं होगा। और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इमरान खान की शक्ल पूरी एक सियासत का हुलिया ही तब्दील कर दिया। जलाओ गिराओ, झूठ, इल्ज़ाम, मार धाड़, ये 2014 से, मतलब जब से ये लॉन्च हुए हैं, मगर उनकी ज़बान में, गुफ्तगू में, और 2014 से ये धरने, इंतशार, फसाद, ये एक हुकूमत को गिराने की साजिशें ये करते आए। तो ये जो नदीम कुरैशी साहब मेरे भाई है, बड़े बेहतरीन बोलते हैं, मैं इनके हमेशा इज्जत करता हूँ। जो बात वो कह रहे हैं कि कदने हैं मीडिया पे, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, तो ये 3.25 साल सारा सिलसिला आपने किया। आपने मीडिया पे भी पाबंदियां लगाई, लोगों के टॉक शो चलते हुए बंद करवाए। आपने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिसने कहा आप आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, उसको आपने जेल में डाल दिया। आपने नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती, नाइंसाफी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, मतलब एक लंबी, एहसन इकबाल, लंबी फहरस्त है। पीपल्स पार्टी की क़यादत, आपने सारा इंतकाम लिया, और आप चाहते थे कि एक बादशाहत मुझे मिले, और जिसके लिए आप काम कर रहे थे कि मैं एक बादशाह बन के बैठ जाऊं। तो वो 4.25 साल आपकी हुकूमत भी पाकिस्तान की आवाम ने देखी कि पाकिस्तान को आपने आके कहाँ खड़ा किया। तो मैं ये जो समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्क करके, PTI से जो आज कुछ हो रहा है, जो कुछ उनके साथ कानूनी या जो जेलों में बंद है, उसकी जिम्मेवारी आज हमारी हुकूमत पे नहीं है। ये जिम्मेवार इसका बानी PTI खुद है। उन्होंने ये रास्ता इंतखाब किया जिसमें मार धाड़, जिसमें इंतशार, जिसमें फसाद, जिसमें इदारों पे हमले, जिसमें कुछ करने आए, तो ये रास्ता इन्होंने खुद इंतखाब किया। एक चीज़ और कोस्तानी साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ वैसे अक्सर ये हर हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता रहा जी कि ये प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर लॉन्च हुए। भुट्टो साहब के बारे में कहा गया कि ये अयूब खान ने लॉन्च किया, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया ये जनरल जिलानी ने लॉन्च किया, इमरान खान के बारे में भी जैसे है। अभी वैसे आप समझते नहीं है कि अवाम अब उस नौयत की नहीं है पाकिस्तान का कल्चर? जिन्होंने अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए पिछले 3 सालों में कितनी ताकत नहीं लगाई, कितने नए नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अगर
वो बनाने या बिगाड़ने के काबिल होते तो आप समझते हैं कि इस वक्त तक तो शायद बहुत कुछ बन चुका होता, बहुत कुछ बिगड़ चुका होता, लेकिन अवाम जिस अंदाज में भी खड़े हैं, तो अगर अवाम के अंदर शऊर आ जाए सियासी, तो मेरा ख्याल है ये जो गैर जमहूरी ताकतें जो दावा करती हैं कि हम बनाते हैं गिराते हैं, तो वो खुद कमज़ोर नहीं हो जाएंगे इससे? आप समझते हैं कि सियासी जमातों को भी अब ज़रा इस तरफ आ जाना चाहिए कि एक दूसरे का दस्तो बाजू बने रहते दैन के गैर जमहूरी कुव्वतें आपको आपस में लड़ा के ताकत जो है कि बम्बा खुद रखें अपने पास? देखें, बात ये कि ये मैं वही कह रहा हूँ कि बानी पीटीआई के पास नवाज शरीफ साहब चल के गए थे 2014 में, से पहले उन्होंने कहा था पाकिस्तान में वो उनके पास बनी गाला में गए थे, तो ये नवाज शरीफ ने रिसेंट तक मुझे उसने कुछ नहीं मांगा, बनी गाला की वो मैंने उनको बनवा के दी। उसके बाद वो धरने में बैठ गया। तो बात यह कि आज की बानी पीटीआई क्या कहते हैं जेल में बैठकर? वो यही कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार में गैर आईनी तरीके से बिठाओ, मुझे आज़ाद करो, जेल से निकालो। या तो आप एक माफ़ीनामा दे दो, आप ये तस्लीम कर लो कि मेरे से गलतियां हुई है। जिस तरह 9 मई में ISPR ने जो बात की कि भाई अगर माफ़ी मांगते तो या तो इस तरह कर लें कि भाई मैं अब तंग आ चुका हूं, मुझे जेल से निकालो। मैं एक चीज़ जो है ना ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने संगीन जराइम हैं उनके, तो उनकी तो माफ़ी होती नहीं है कानून में। और अगर सियासी तौर के ऊपर ही जैसे IPP बनी या PTIP बनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो फिर सारे संगीन जराइम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नैब बनाया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो ये भी फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग समझी जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें ना, एक जो आपने एक आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया है, तो ये तो सबने देखा है कि ये 9 मई किसने किया है। तो आप एतराफ़ कर लें, माफ़ी मांग लें। हम जो दहशतगर्द होते हैं जो बंदूक उठा के बलूचिस्तान में या वो जब वो झुकते हैं या माफ़ी मांगते हैं, तो उनको भी तो आज़ाद कर देते हैं। वो कहते हैं कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये रास्ता एक कानूनी है, ठीक हो मैं गया, समझता हूँ। इस ठीक। मैं ज़रा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक लेते हैं तो वापस आ जाते हैं, ये गुफ्तगू भी आगे बढ़ाते हैं। और फिर थोड़ा सा ये मामला जो सियासी आज़ादियों का मामला जो पाकिस्तान में भी गिला शिकवा है अपोजिशन को, और आज़ाद कश्मीर में भी है, और वहाँ पे तो अवाम ने भरपूर एहतजाज किया और उसको मनवा भी लिया, तो पाकिस्तान में ऐसे मामला क्यों नहीं हल हो सकते, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी।